सबको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है राघव चड्ढा ने और कई सारे पोस्ट जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे उनको जो है डिलीट कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा कदम क्यों उठाया और जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा राघव चड्ढा पर लगाए जा रहे हैं वह क्या सच में सही है या फिर उनको फंसाने की एक साजिश है। क्या आने वाले समय में राघव चड्ढा अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं या फिर बीजेपी में सच में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, चाहे वह मोबाइल डेटा से संबंधित मुद्दे रहे हों या फिर उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उससे संबंधित मुद्दे रहे हों या फिर जो डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं उनसे संबंधित उनके अधिकारों के मुद्दे रहे हों, इन सभी मुद्दों को जो है सदन में राघव चड्ढा ने उठाया था और सरकार से नियम बनाने के लिए इस पर डिमांड किया था। और इसके बाद जो है राघव चड्ढा का खुलकर विरोध होने लगता है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि ऐसे मुद्दे जो सरकार के खिलाफ हैं उनका जो है खुलकर विरोध राघव चड्ढा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से राघव चड्ढा कहते हैं कि मैं वो दरिया हूं जो सैलाब बन सकता हूं और मुझे खामोश किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर वह पूरी तरीके से गलत है। ऐसा उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है जनता को। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह अरविंद केजरीवाल हैं और इनके ऊपर कई सारे घोटाले का आरोप लगा हुआ है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि उनके ऊपर एक घोटाला का आरोप लगा था जिसका मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इन्होंने ही यह घोटाला करवाया था। इसके अलावा करोड़ों के जो रिश्वत लेते थे इनके ऊपर करोड़ों का रिश्वत लेने का आरोप है अरविंद केजरीवाल पर और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा इनका समर्थन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उनके डिप्टी पद से हटा दिया और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को फिलहाल रख दिया गया है। खैर आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा। दरअसल दोस्तों होता यूं है कि राघव चड्ढा ने जो बीजेपी के खिलाफ जितने भी पोस्ट जो है उन्होंने किया था उन सभी को जो है डिलीट कर दिया है। इसके बाद से यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में या फिर जल्द ही राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से जो है हाथ मिला सकते हैं। ऐसा जो है दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा। इसके अलावा ऐसे कौन और कारण है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि कई बार उन्होंने जो है बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं किया था और बीजेपी के समर्थन में बात किया था। बीजेपी की सरकार को बाय द कैमरा कह के बुलाया था, मतलब बहुत ही अच्छी सरकार मतलब नरेंद्र मोदी को कहा था और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा। खैर आइए देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से आरोप जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया है। जैसा कि दोस्तों ये है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। इनके द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि जब पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा था तो इस पर राघव चड्ढा ने खुलकर विरोध नहीं किया था, इस पर जो है कोई बयान नहीं दिया था। इसके अलावा जब टीएमसी पर जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था तो राघव चड्ढा ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जब एलपीजी मुद्दे पर सदन में बहस हो रही थी, सरकार का विरोध किया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी ने उस समय सदन से वॉकआउट किया था, मतलब सदन से जो है सभी सदस्य आम आदमी पार्टी के बाहर चले गए थे। ऐसे में राघव चड्ढा सदन में ही बैठे रहे थे, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि जो है राघव चड्ढा का समर्थन पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ देखा जा सकता है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थन में देखा जा सकता है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा उन पर लगाया जाता है। हालांकि राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों को एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से झूठा खारिज कर दिया है और कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, विधानसभा विपक्ष की एक नेता रह चुके हैं आतिशी, जिनका नाम है, और उनके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी से हाथ मिला सकते हैं राघव चड्ढा और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो राघव चड्ढा पर सीधा आरोप लगाते हैं। जैसा कि यह अनुराग डांगा हैं, इनके द्वारा यह कहा जाता है कि भाई साहब तुम डर गए हो, असली मुद्दे बोलने से जो है घबराते हो, सदन में बोल नहीं पाते हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज के द्वारा एक जो है आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारा जो नजरिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वह सॉफ्ट नीति का है, मतलब तुम कठोर तरीके से जो है नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर पाते हो। इसके अलावा यह है आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आप जो है मुद्दे ऐसे समोसे वाले मुद्दे या फिर एयरपोर्ट से संबंधित मुद्दे उठाते हो और जो मेन मुद्दे हैं
वह जो है नहीं उठाते हो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में सच में राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से जो जनता के हित से संबंधित मुद्दे थे उनको जो है राघव चड्ढा ने सदन में उठाया था, लेकिन जिस प्रकार से उनका विरोध देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वह कितना सही है कितना गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।